हिमांशी, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। मालिक पीछे देखिए। पीछे? पीछे क्या है? रोशन, वो आप अपना वॉलेट भूल गए थे। थैंक यू। मालिक एक बार मेरे कहने पे पीछे तो देखिए, मालकिन का बॉयफ्रेंड खड़ा है। अरे पागल है क्या तू? कौन है पीछे? कोई नहीं है पीछे। तू ना सुबह सुबह अपने सांप का दिमाग मत गरम कर। तुझे पता नहीं इनका गुस्सा कितना ज्यादा है। अगर ये एक बार ही गुस्सा हो गए ना तो तुझे नौकरी से भी निकाल देंगे। और आप क्या खड़े हो, किससे बातें कर रहे हो? आप जाओ ना, ऑफिस लेट नहीं हो रहे हो? वॉलेट दे दो दिया मैंने। बोल रहा है तो एक बार देख लेता हूँ क्या है पीछे। क्या लगा रखा है पीछे? पीछे पीछे क्या है? पीछे तो कुछ भी नहीं है। अबे ओ दो कौड़ी के रामू, तेरी इतनी हिम्मत! तुझे इस नौकरी पे रखा किसने? मैंने। तेरे घर का चूल्हा किसकी वजह से जलता है? मेरी वजह से। हम जो पैसे देते हैं उससे तेरे घर में रोटी आती है। और तेरी इतनी हिम्मत बढ़ गई कि तू अपनी मालकिन के कैरेक्टर पे उंगली उठा रहा है। तू कह रहा है कि मेरा बॉयफ्रेंड है और मैंने अपने बॉयफ्रेंड को अंदर रूम में छुपा रखा है। तू ऐसा बोल भी कैसे सकता है रामू? तुझे शर्म नहीं है ऐसा बोलते हुए? अरे तुझे मैं अपने छोटे भाई की तरह मानती हूँ, बड़ी बहन मानता है तू मुझे, और तुझे इतनी गिरी हुई बात करते हुए इतनी से भी शर्म नहीं आई? तेरे कहने का क्या मतलब है कि मैं अपने पति को चीट कर रही हूँ, धोखा दे रही हूँ? अरे ऐसा बोलते हुए ना तुझे तेरी जुबान चली जानी चाहिए थी। और आप क्या खड़े खड़े सुन रहे हो? आप देख रहे हो ना आपकी बीवी पे कितना बड़ा लांछन लगा रहा है ये। आप ना इसकी बातें मत सुनो खड़े खड़े, इसको धक्के मार के ना अभी की अभी नौकरी से निकालो। जब ये 2 वक्त की रोटी के लाले पड़ जाएंगे ना तब समझ में आएगा, जब रातें फुटपाथ पे काटनी पड़ेंगी। सही कहा है मानसी ने। क्या बकवास करे जा रहा है तू? तेरे को काम पे रख रखा है। तेरे को अगर हम कुछ नहीं कहते इसका मतलब ये है कि तू मेरी बीवी के ऊपर इल्जाम लगाएगा? तुझे समझ आ रहा है तू क्या बोल रहा है? आज तो तू मेरे सामने बोल रहा है, कल को जाके ये सारी चीजें तो पूरी सोसाइटी में बोलेगा। अरे गलती हमारी है, हमने इसको सर पे चढ़ा रखा है जो आज ये चीजें बोल रहा है तू। मालकिन देखिए, आप ना बहुत ज्यादा बोल रही हैं। और साहब आप मेरी बातों पे विश्वास मानिए। अगर आपको मेरे को नौकरी से निकालना है ना तो निकाल दीजिएगा, जो सजा देनी है दे दीजिएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप एक बार मेरे कहने पे मालिक एक बार विश्वास करिए। आप रूम में देखिए, मालकिन का बॉयफ्रेंड छुपा हुआ है उस रूम में। मालिक आप एक बात बताइए, मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा? मैंने आपका ना नमक खाया है, मैं आपसे कभी भी झूठ नहीं बोलूंगा। और मैं सच बता रहा हूँ मालिक, मैं आप ही का भला चाहता हूँ। एक बार आप रूम में जाके देखिए, मालकिन का ना बॉयफ्रेंड छुपा हुआ है। और मालकिन आप ना झूठ मत बोलिए, ठीक है? मैं कभी नहीं चाहूंगा मालिक को बर्बाद होता देख। मालिक आप जाइए, एक बार देखिए। मुंह बंद कर अपना, बहुत हो गया और बहुत सुन ली मैंने तेरी बकवास। तेरे लिए अच्छा यही होगा ना कि तू मेरे घर से निकल जा। और अगर अभी तू नहीं गया ना, अभी के अभी मैं पुलिस को बुलाऊंगा, तेरे को अंदर करवाऊंगा कि मेरी बीवी के ऊपर ऐसे तू गंदे गंदे इल्जाम लगा रहा है। मालिक आपको पुलिस को फोन करना है ना, आप कर लीजिए, पुलिस को फोन बुला लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पर मालिक अब विश्वास मानिए, ये बात ना सच निकलेगी। मालकिन झूठ बोल रही है, रूम में उनका बॉयफ्रेंड छुपा हुआ है। बस कर, बहुत बकवास हो गई तेरी। इतनी देर से हम लोग खड़े होकर सुने जा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि तेरे मन में जो आएगा तू बकता चला जाएगा। देख, मेरे पति मुझ पे पूरा भरोसा करते हैं, शादी करके मुझे इस घर में लाए, प्यार करते हैं मुझे, और मैं भी उनसे उतना ही प्यार करती हूँ। मैं अपने पति को धोखा देने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकती हूँ। और तू मुझ पे इतना गिरा हुआ इल्जाम लगाएगा रामू, मैंने कभी नहीं सोचा था। अरे तुझे मैं कितना भरोसेमंद आदमी समझती थी, लेकिन तू इतनी घटिया हरकत करेगा मैंने कभी नहीं सोचा था। देखो, मैं कह रही हूँ कि इससे बात करना अपना टाइम जाया करना है। आपको भी ऑफिस जाना है और मुझे भी घर के 50 काम करने हैं। मैं तो कह रही हूँ इसको पुलिस के हवाले करो, तभी इसकी अकल ठिकाने आएगी। और तेरे कहने का क्या मतलब है भाई? मेरे पति को मुझ पर भरोसा नहीं है जैसे? तेरे कहने की वजह से मेरे पति जैसे अंदर जाके चेक कर लेंगे, है ना? ऐसा कुछ नहीं करने वाले वो। मेरे पति को मुझ पर पूरा भरोसा है। इस घर से ना तू जाएगा, समझा? गेट लॉस्ट। सही कहा तुमने, तेरे लिए अच्छा यही होगा ना, निकल यहाँ से। अब विश्वास मानिए, ये बात ना सच निकलेगी। मालकिन झूठ बोल रही है, रूम में उनका बॉयफ्रेंड छुपा हुआ है। ठीक है, इतना बोल रहा है ना, रुक तू। अगर अंदर कोई नहीं निकला ना तो तू देख तेरे साथ मैं क्या करता हूँ। रोशन, कहाँ जा रहे हो तुम? तुम्हें अपनी बीवी पे भरोसा नहीं है क्या इतना सा भी? मतलब एक 2 कौड़ी का नौकर आके तुम्हारे कानों में कुछ भी बात डालेगा और तुम उसकी बातों पे भरोसा करके अपनी बीवी की बातें झुठला दोगे और चेक करोगे जाके? अरे बीवी हूँ मैं तुम्हारी, तुम्हें मुझ पे इतना सा भी भरोसा नहीं है क्या रोशन? मैं तुम पे शक नहीं कर रहा है मानसी, बस इसकी तसल्ली के लिए बस मैं जा रहा हूँ। और अगर आज मैंने चेक नहीं किया ना, कल को ये जाके पूरी सोसाइटी में गाएगा कि तुम्हारा अफेयर किसी और के साथ चल रहा है। और ऐसे लोगों का ना मुंह बंद करना बहुत जरूरी है। अगर आज मैंने इसका मुंह बंद नहीं किया ना, कल को जाके पूरी सोसाइटी में अफवाह फैलाएगा और न जाने क्या क्या बातें बनाएगा। तो बस इसकी तसल्ली के लिए मैं कर रहा हूँ। और तुम क्यों टेंशन ले रही हो? तुम्हें टेंशन लेने की क्या जरूरत है? तुम रुको। रोशन प्लीज, रोशन। ये कौन है? कौन है ये? रोशन, मुझे नहीं पता ये कौन है और हमारे बेडरूम में कैसे घुसा? कौन हो तुम? मेरे बेडरूम में कैसे घुसे?
देखो रोशन, मुझे पक्का लगता है कि ये चोर है, ये चोर है। तुम पुलिस को कॉल करो, तुम पुलिस को कॉल करो अभी के अभी। हिमांशी मुंह बंद करो अपना। ये हमारे बेडरूम में क्या कर रहा है और ये अंदर गया कैसे? कसम से रोशन, तुम्हारी कसम, मैं नहीं जानती इस आदमी को कौन है ये। मैं बोल रही हूँ ना, ये शातिर चोर हो सकता है, इसके पास कोई भी वेपन हो सकता है। तुम कॉल करो पुलिस को और इसे अभी के अभी जेल के अंदर करवाओ। चोर है ना ये? ठीक है, पुलिस आएगी जब 10 डंडे मारेगी ना, ये अपने आप बताएगा कौन है ये। सर मैं बताता हूँ ना आपको सब कुछ। एक्चुअली बात दरअसल है कि मैं कोई चोर वोर नहीं हूँ। वो तो हाँ, मैं मानता हूँ आपकी बीवी से मेरा अफेयर चल रहा है और इसका मैं बॉयफ्रेंड हूँ, और हाथ से नहीं काफ़ी टाइम से आपके जाने के बाद मैं यहाँ पर आता था। लेकिन सर मैं खुद से नहीं आता था, ये खुद मुझे बुलाती थी और ये खुद मेरे पीछे लगी हुई थी। मैं तो इन्हें समझाने की भी कोशिश कर रहा था, देखो मुझे मत बुलाया करो, अब तुम्हारी शादी हो चुकी है। लेकिन ये मेरी बात मानती नहीं थी, कहती थी कि मेरे पति को कुछ नहीं पता लगेगा, वो बोला है। लेकिन सर आई एम रियली सॉरी सर। आप देखिए पुलिस को फ़ोन मत कीजिए। मैं वैसे भी अगर आप मुझे पुलिस के हवाले कर देंगे तो मैं जाऊँगा कहाँ? आप समझ रहे मेरी बात? मैं रही बात इस लड़की की, मैं नहीं मिलूंगा आपकी वाइफ से, मैं चला जाऊँगा। अरे मुंह बंद कर, तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरे घर में आने की, और अब अपने आप को दूध का दूल्हा दिखा रहा है। अरे शादीशुदा है वो, इतनी तो शर्म करता। शर्म आ रही है तुझे? किसी की बीवी है वो, उसके बावजूद तू घर में आ रहा था मेरी बीवी के साथ तेरा अफेयर चल रहा था। अरे शर्म आनी चाहिए। और तुम पे तो मैं इतना भरोसा करता था और तुमने मेरे भरोसे का ये फायदा उठाया है। अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम्हारे लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया और तुमने ये किया मेरे साथ। धोखा मैंने आपको नहीं दिया है रोशन, धोखा मेरे घर वालों ने मुझे दिया है। मैंने तो इनसे शादी करना चाहा था, और मेरी आपसे शादी कब हुई है? 1.5 साल पहले। लेकिन ये मेरी जिंदगी में पिछले 3 साल से है। अरे शादी करना चाहती थी मैं इनसे, प्यार करती थी, लेकिन मेरे घर वालों ने जबरदस्ती पैसों की वजह से आपसे शादी करवाई। मेरी खुशी नहीं देखी उन्होंने। इनके पास कोई काम नहीं है, ये कमाते नहीं थे, इसलिए मेरी शादी इनसे नहीं करवाई। लेकिन ये तो गलत था ना। अरे अगर किसी को नहीं बोल पा रही थी तो कम से कम मेरे को बता दिया होता। मेरी जिंदगी खराब करने की क्या जरूरत थी? मैं तुम्हारी शादी ना खुद इससे कराता और खुशी खुशी कराता, अगर तुम मुझे सब कुछ सच बताती तो। लेकिन तुमने क्या किया? मेरे पीठ पीछे अफेयर चला रही हो अपना, और सिर्फ पैसों के लिए। अरे इतनी लालची हो सकती हो, इतनी घटिया सोच हो सकती है तुम्हारी, मैंने कभी सोचा नहीं था हिमांशी। मैंने आपको भी बताने की कोशिश की थी, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हुई, नहीं बोल पाई। इसमें मेरी क्या गलती है? मेरे घर वालों के प्रेशर में आकर मैंने आपसे शादी कर ली। और वैसे भी आपके पास टाइम क्या है मेरे लिए? 24 घंटे तो आप ऑफिस में बैठे रहते हैं। मुझे भी कोई चाहिए जिससे मैं अपने बैठ के दिल की बातें कर सकूं। लेकिन नहीं, मैं नहीं चाहती थी कि ये सारी चीजें आपको पता चले। और जब पता चली गई है तो मेरी सच्चाई सुन लो। मैं आपके साथ रहना चाहती ही नहीं थी। मैं शादी करके अपनी जिंदगी बिताना चाहती थी इस इंसान के साथ। और मेरा प्लान था कि अब जब मेरी शादी हो ही गई थी आपसे, तो मैं आपसे तलाक ले लेती। फिर आलमने के नाम पे कुछ तो आता मेरे हाथ में, उस पैसे से, उस प्रॉपर्टी से। मैं इनसे शादी करती और इनके साथ रहती, अपनी जिंदगी बिताती। लेकिन उस मामू के बच्चे ने सब कुछ प्लान चौपट कर दिया। ठीक है, तुम्हें इससे शादी करनी है ना, मैं कराऊंगा तुम्हारी शादी, और जो पैसे जो प्रॉपर्टी चाहिए ना वो मैं तुम्हें दूंगा। ठीक है, लेकिन शादी तो तुम्हें अब इससे ही करनी पड़ेगी। और हाँ, तू करेगा इससे शादी, और रखियो इसे अपने साथ। ना तुझे कभी छुप छुप के आना पड़ेगा, ना ऐसे रहना पड़ेगा। और डिवोर्स तो मैं तुम्हें आज ही दे दूंगा। ठीक है ना? करेगा ना शादी इससे? मैं क्यों करूंगा शादी इससे? और वैसे भी जब अपने पति की नहीं हुई तो मेरी क्या होगी? और सर एक सच बताऊं मैं बात, मैं इससे कोई प्यार व्यार नहीं करता था। यही थी मेरे पीछे जो मुझसे प्यार करती थी या फिर मेरे पीछे लगी रहती थी। मैं तुझे समझाता भी था कि देख तेरी शादी हो चुकी है, अब मुझसे मिलना बंद कर दे, लेकिन मेरी बात मानती नहीं थी ये। और हाँ एक बात बता मुझे, क्या शादी लगा रखा है? अरे अपने पति को संभाल, इतना अच्छा पति मिला तुझे, समझ में तुझे? धोखा दे रही थी अपने पति को, बेवकूफ लड़की। हर्षित, ये सब क्या बोल रहे हो तुम? तुमने ही तो कहा था कि तुम मुझसे प्यार करते हो, हम शादी करेंगे, हम अपना नया घर बसाएंगे। तो जब मेरा पति हमारी खुद शादी करवाने के लिए तैयार है, उसको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तो फिर तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? है नहीं करता यार प्यार। और रही बात बोलने के तो मैं 10 बहाने बोल देता हूँ तुम्हें, तुम सारी बात सच मान जाओगी क्या मेरी? इतनी डम हो तुम यार। अब सर देखिए, आपका फैमिली मैटर है, मैं इसके अंदर नहीं पढ़ना चाहता, प्लीज आप मुझे जाने दीजिए। उसके बाद आपको इसको तलाक देना है, प्यार से रखना है, जो कुछ करना है आप करो। हिमांशी हटो यहाँ से। हर्षित सुनो मेरी बात। लो, तुम्हारा प्यार भी तुम्हें छोड़ के चला गया। ये था तुम्हारा प्यार, इससे तुम शादी करना चाहती थी, इसके साथ रहना चाहती थी। अब क्या करोगी? ठीक है, जो होना था वो तो हो गया। अब तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा ना कि मेरे घर से निकल जाओ, और अभी के अभी निकलो। रोशन मुझे माफ कर दो, मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं बहक गई थी। मुझे उससे शादी नहीं करनी।
मैं होश में नहीं थी, मैं गलत कदम उठा बैठी, मुझे माफ कर दो, मुझे खुद से दूर मत करना, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगी। अच्छा, अभी तुम उसके बिना नहीं रह पा रही थी, अब तुम मेरे बिना नहीं रह पाओगी। अरे थोड़ी तो शर्म करो, क्या बोल रही हो तुम? नहीं रोशन प्लीज ऐसा मत करो। देखो अगर ये बात मेरे घर वालों तक चली गई, समाज में चली गई, तो मेरे इज्जत की धज्जियां उड़ जाएंगी रोशन। मेरे घर वालों को मैं क्या जवाब दूंगी, क्या मुंह दिखाऊंगी? तो समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगी। देखो मैं मानती हूँ कि मैं यहाँ गलत हूँ, तुम्हारी बेबी से बहुत बड़ी गलती हो गई है, हम बैठ के सॉर्ट करते हैं चीजें, आओ बैठो। अच्छा, सारी चीजें मैं ही सोचूं, अपने भी घर वालों के बारे में और तुम्हारे भी घर वालों के बारे में? आज तक तो सोचता आ रहा था, उसी का तुमने ये अंजाम दिया है। लेकिन अब नहीं, अब जो तुम्हारे घर वाले सोचेंगे, जो करेंगे वो तुम जानो। और तुम्हारे घर वालों को अगर तुम अभी नहीं गई ना, तो मैं खुद फोन करके बताऊंगा कि तुम क्या यहाँ पे गुलछर्रे उड़ा रही हो और मेरे पीठ पीछे क्या कर रही हो। तो तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि मेरे घर से अभी कभी निकल जाओ। तुम्हें अभी अपने घर वालों की चिंता हो रही है, तुमने कभी मेरे घर वालों के बारे में सोचा है कि वो क्या सोचेंगे, उनके ऊपर क्या बीतेगी? अगर आज तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुमसे बोल देता शादी करने के लिए हाँ कर देता, तुम तो चली जाती, मेरी कितनी बदनामी होती, मेरे घर वालों पे क्या बीतती, कभी ये सोचा है तुमने? तो मैं क्यों सोचूं तुम्हारे घर वालों के बारे में? और जो होगा ना तुम्हारे साथ अच्छा ही होगा और उसे तुम्हें ही भुगतना पड़ेगा। मैं इन चीजों में नहीं पड़ने वाला अब। और तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि यहाँ से निकल जाओ, वरना तुम्हारे घर वालों को अभी कभी फोन करके यहाँ बुलाऊंगा। निकलो यहाँ से।